हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं ये है जितनी भी हम कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो हम इन प्रॉब्लम्स को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो लेते हैं हम सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम। हमारा पहला क्वेश्चन है कि H2SO4 का सॉल्यूशन 98% बाई मास है, डेंसिटी है 1.84 ग्राम पर ml, तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसी का सॉल्यूशन देख लें। हमें दे रखा है H2SO4 का वेट परसेंटेज कितना है 98। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास जिसे मैंने Mb से रिप्रेजेंट किया है वो कितना है 98 होता है, डेंसिटी है 1.84। अब हम एक रिलेशन लेते हैं मोलरिटी का वेट परसेंटेज से। तो मोलरिटी इक्वल टू होता है वेट परसेंटेज इनटू 10 इनटू D अपॉन Mb। ये है 98, ये हो गया 10, ये हो गई डेंसिटी ग्राम पर ml में अपॉन 98। तो हमारी मोलरिटी आ गई 18.4 मोल पर लीटर। फिर हम नॉर्मलिटी पे चेंज करना चाहें तो मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये मैंने रिलेशन बताया था। तो हमें इस तरह से 18.4 इनटू 2 और भी देख सकते हैं यहाँ H प्लस, नंबर ऑफ H प्लस कितने हैं एसिड में वो भी इसी के बराबर होगा 98/49 मतलब 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिली 13.6, ठीक है, इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हो गई इसकी नॉर्मलिटी। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजी था। हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं कि 40 ग्राम NaOH 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, ठीक है, और सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.034 ग्राम पर ml। तो मोलरिटी और मोलरिटी क्या होगी। तो देखो यहाँ पर हम से देखें, पहले हमें डेंसिटी दे रखी है 1.034 ग्राम पर ml। मॉलिक्यूलर वेट ये है अमाउंट ऑफ NaOH, मतलब है सॉल्यूट की अमाउंट। तो कितनी है NaOH की 40 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अर्थात NaOH का मॉलिक्यूलर मास तो कितना है 40 ग्राम पर ml। हम मोल्स निकाल लें, सॉरी ग्राम पर मोल। तो मोल्स कितने हो गए 40 अपॉन मतलब 1 मोल आ गया। मोलरिटी हम जानते हैं कि मोल अपॉन लीटर में सॉल्यूशन, तो 1 मोल है 1 लीटर सॉल्यूशन, तो हमारे पास आ गया 1 मोल पर लीटर, 1 मोलर सॉल्यूशन है। अब हम रिलेशन लेते हैं किसका, मोलरिटी का। तो मोलरिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू 1000 अपॉन 1000 इनटू D माइनस m इनटू Mb। जब यहाँ डेंसिटी ग्राम पर ml में हो तब ये रिलेशन लगेगा। तो आपको मोलरिटी पता है 1 है 1000, तो 1000 में 1000 इनटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी 1 इनटू मॉलिक्यूलर मास कितना है 40। तो ये जो है ये नीचे वाली वैल्यू ये है मास ऑफ सॉल्वेंट को बताती है, सॉल्यूशन का मास और माइनस सॉल्यूट का मास। तो इस तरह से और आगे सॉल्व करेंगे तो मोलरिटी आ गई 1.006 मोल पर किलोग्राम। तो इस तरह से आपने देखा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो पहले आप इन दो क्वेश्चन को नोट करें, ठीक है। अब देखो हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि एक्वस सॉल्यूशन मतलब जली विलयन में सॉल्वेंट का, विलायक का मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज है 0.85, तो मोलरिटी क्या होगी। तो देखो यहाँ पर आ जाए XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर XA मैंने विलायक का मोल प्रभाज दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो कितना दे रखा है 0.85। XB हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ले का मोल प्रभाज। तो हम जानते हैं कि एक का मोल प्रभाज पता हो तो दूसरे का कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब 1 माइनस XA, तो ये हो गया XB के बराबर जो कि 0.15 का है। फिर एक फॉर्मूला लगता है फॉर एक्वस सॉल्यूशन में कि XB सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोलरिटी अपॉन मोलरिटी प्लस 55.6। तो ये आपको दे रखा था, ये कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट किया तो मोलरिटी आ गई 9.8, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व, ध्यान रखें यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दे रखा था आपको सॉल्यूशन का, ठीक है। हमेशा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी का रिलेशन लेना होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि 60 ग्राम एसिटिक एसिड 1 लीटर बेंजीन में डिसॉल्व है और इसका मतलब एसिटिक एसिड 100% डाइब्राइज होता है, तो फॉर्मेलिटी क्या होगी। तो देखो यहाँ पर WB मतलब सॉल्यूट की अमाउंट, मतलब एसिटिक एसिड की अमाउंट कितनी दे रखी है 60 ग्राम। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60। फॉर्मूला मास क्या होगा, तो देखो जब एसोसिएशन होता है, ठीक है, मतलब संगुणन हो रहा हो, जुड़ रहे हो, ठीक है, जब एसोसिएट होते हैं मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर मास इनटू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल
पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स विच आर एसोसिएटेड। तो यहाँ पर डाइमर बन रहा है, द्विलकीकरण हो रहा है, मतलब दो अणु संगुणित हो रहे हैं, तो अणुभार दो अणुओं के वजन के बराबर हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला मास हो जाएगा 60 × 2 मतलब 120। फिर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितनी हुई, तो अमाउंट सॉल्यूट की कितनी है, विलेय की मात्रा बटा उसका ग्राम फॉर्मूला मास, तो ये आ गया 60/120 मतलब 0.5। तो फॉर्मेलिटी होता है ग्राम फॉर्मूला यूनिट अपॉन में क्या वॉल्यूम, तो ग्राम फॉर्मूला यूनिट कितनी है 0.5, ठीक है। वॉल्यूम कितना है 1 लीटर बेंजीन है, तो इस तरह से ये आ गया 0.5 ग्राम फॉर्मूला यूनिट पर लीटर। इस तरह से ये इसकी क्या हो गई फॉर्मेलिटी हो गई, तो आप इसे कंप्लीट करें। अब हम आते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। देखो 5th नंबर में बोल रहा है कि एथाइल अल्कोहल और वाटर, इनका सॉल्यूशन है जिसमें एथाइल अल्कोहल है 46%, तो H2O मतलब वाटर और एथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन क्या होगी। तो यहाँ देखिए हम ये मान लें कि टोटल मास सॉल्यूशन का कितना है 100 ग्राम, ठीक है। तो एथाइल अल्कोहल कितना है 46 ग्राम, तो 100 का 46 ग्राम परसेंट का मतलब कितना हो गया, मतलब ये 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 46% एथाइल अल्कोहल है, तो 100 ग्राम का 46% कितना हो गया 46 ग्राम। ऐसे ही अब H2O कितना बचा, तो 100 में से 46 माइनस कर दें तो 54 ग्राम। एथाइल अल्कोहल के मोल्स निकालें तो 46/46, एथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास होता है 46, उसकी अमाउंट है 46, 1 मोल हो गया। H2O 54 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास है 18, तो हो गया 3 मोल्स। अब हम जानते हैं कि एथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन मतलब एथाइल अल्कोहल के मोल अपॉन एथाइल अल्कोहल के मोल प्लस H2O के मोल, तो 1/1 + 3, तो ये 0.25 H2O का, या तो आप H2O के मोल अपॉन टोटल मोल करके कैलकुलेट करें, या फिर 1 माइनस एथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन को माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा 0.75। इस तरह से दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम बनाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन था नेक्स्ट 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 50 ml 2 मोलर H2SO4, 50 ml 10 मोलर HCl था, 50 ml 5 मोलर HNO3 था। हम सबको मिक्स कर दिया गया, तो उस मिक्सचर की मोलरिटी क्या होगी। तो देखो फॉर्मूला में हम जानते हैं कि मोलरिटी मिक्सचर की होता है M1V1 + M2V2 + M3V3 अपॉन V1 + V2 + V3 जितना भी टोटल वॉल्यूम है। तो हम यहाँ ले लें M1V1 मतलब H2SO4 के लिए, तो M1 50 × 200, ठीक है। इसी प्रकार M2V2 HCl, तो आप देख रहे हैं कि 50 ml 10 मोलर है, तो 50 × 10 500। फिर HNO3 के लिए M3V3 ले रहे हैं, तो 50 ml 5 मोलर है, तो 250। हमारे पास इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप की, तो ये सॉल्व करने में आ गया 5.56 ml, मतलब पूरे मिक्सचर की मोलरिटी ये होगी, तो आप इसे नोट करें। अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पर हम आ जाएं, पहला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कि इसमें देखें कि नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी, मतलब 1 लीटर विलियन में विलायक के मोलों को हम क्या बोलते हैं मोलरिटी। क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन वाटर ही है, प्योर वाटर, तो इसका मतलब है कि मोलरिटी 1 लीटर वाटर, अर्थात इसको हम 1 लीटर वाटर को कितना लिख सकते हैं 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, 1000 ml भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी 1 होती है। तो इस तरह से 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम वाटर हो गया, 18 से डिवाइड करेंगे तो ये मोल्स ऑफ वाटर हो गया, और वॉल्यूम कितना है वाटर का 1 लीटर, तो ये आ गया 55.6 मोल पर लीटर, मतलब वाटर की जो मोलरिटी है वो है 55.6 मोल पर लीटर। अब हम मोलरिटी में आ जाए, और डेफिनेशन क्या है, मोल इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट भी वाटर है, सॉल्वेंट भी वाटर है, तो सीधा है मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो 1 किलोग्राम वाटर के मोल्स हो गए 55.6, और 1 किलोग्राम वेट है वाटर का, तो इस तरह से ये आ गई 55.6। तो इस तरह से दोनों सेम होगी। ध्यान रखें, चाहे 1 ml वाटर कहे, चाहे 2 ml वाटर कहे, चाहे 1000 ml कहे, कितना भी प्योर वाटर हो,
उसमें मोलारिटी और मोलारिटी हमेशा सेम आएगी, 55.6 मोल पर लीटर या 55.6 मोल पर किलोग्राम, क्योंकि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से ये सॉल्व होता है। दूसरा क्वेश्चन था कि 1 मोलर और 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है तो कौन अधिक कॉन्सेंट्रेट होगा। तो देखो अगर हम यहाँ देखें मोलर सॉल्यूशन तो हम जानते हैं कि मोल अपॉन 1 मोल अपॉन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 मोलर का मतलब 1 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में है। अगर हम मास के बेस पर देखें कि 1 मोल जो सॉल्यूशन का मास होगा वो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो है अगर आप निकालें तो वो उसमें से मास ऑफ सॉल्यूट माइनस करेंगे, मतलब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से जब मास ऑफ सॉल्यूट माइनस करोगे तो आपके पास निकला आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब है कि मास ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू जो आएगी वो मास ऑफ सॉल्यूशन से कम आएगी, क्यों, क्योंकि उसमें से सॉल्यूट का मास तो हट गया। तो इसका मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्वेंट की अमाउंट देखें तो वो कम होगी किससे, सॉल्यूशन के टोटल मास से। तो इस तरह से कम सॉल्यूशन मतलब कम सॉल्वेंट में 1 मोल है, मतलब टोटल सॉल्वेंट में तो सॉल्यूट डिसॉल्व है ना, तो जितना सॉल्वेंट सॉल्यूशन में निकलेगा उस सॉल्वेंट में 1 मोल क्या है, डिसॉल्व है कौन, सॉल्यूट का, तब क्या बना हुआ है 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर मान लो हम मोलर में आ जाए तो 1 मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब है कि 1 मोल जो है सॉल्यूट जो है वो 1 किलोग्राम वाटर में डिसॉल्व है, जबकि सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्वेंट का मास निकालें, क्योंकि टोटल वेट 1000 ग्राम होगा, टोटल वेट सॉल्यूशन का कितना होगा 1000 ग्राम, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में डेंसिटी कितनी है, होती है 1 ग्राम पर ml। तो 1 लीटर सॉल्यूशन का वेट था 1000 ग्राम, उसमें से अगर आप सॉल्यूट माइनस कर दें तो जो मास निकलेगा सॉल्वेंट का वो कम मिलेगा, अर्थात सॉल्यूशन वाले जो है सॉल्यूशन में अगर जहाँ वॉल्यूम दिया गया है वहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट कम आएगा। लेकिन अगर हम मोलर की बात करें तो यहाँ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम रहेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जहां मोलर सॉल्यूशन है वहां कम सॉल्वेंट में 1 मोल है, और जहां मोलर सॉल्यूशन है वहां 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में या ज्यादा सॉल्वेंट में 1 मोल है। तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा हो गई, मोलर की। क्यों, क्योंकि कम सॉल्वेंट में ज्यादा मोल है मोलर सॉल्यूशन में, जबकि मोलर सॉल्यूशन में ज्यादा सॉल्वेंट में 1 मोल है। तो आप समझ गए ना कि अगर सॉल्यूशन मोलर हो और मोलल हो और उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml या इससे कम हो तो मोलर सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होंगे। क्यों, क्योंकि मोलर सॉल्यूशन में कम सॉल्वेंट में ज़्यादा मोल होंगे, जबकि मोलर सॉल्यूशन में ज़्यादा सॉल्वेंट में 1 मोल होगा। और अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml से ज़्यादा है और इसका मतलब है कि इसका मास सॉल्यूशन का 1000 ग्राम से ज़्यादा आएगा, उसमें से सॉल्यूट माइनस करोगे तो भी सॉल्वेंट की अमाउंट 1000 से ज़्यादा बचेगी, और ऐसे में फिर क्या होगा, मोलर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा और मोलर सॉल्यूशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, क्योंकि वो तो 1000 में ही लेना है। मोलर सॉल्यूशन में आपको सॉल्वेंट मास तो 1000 ही लेना है। तो अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml से ऊपर है तो मोलर सॉल्यूशन कम कॉन्सेंट्रेट और मोलर सॉल्यूशन जो होगा वो कम कॉन्सेंट्रेट होगा। जब डेंसिटी कम हो 1 से और ज़्यादा है तो फिर ये उल्टा होगा, और दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम पहले आप इन दो को नोट करें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, समझ गए ना, ये वाला 250 ml सॉल्यूशन H2SO का में 10 मिलीमोल्स डिसॉल्व है, तो मोलैरिटी क्या होगी, फॉर्मूला होता है मोलैरिटी मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो मिलीमोल्स है 10 और वॉल्यूम कितना है 250, तो ये आ गया 0.04 मोल पर लीटर। फिर 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 250 ml 6 नॉर्मल HCl, 350 ml 8 नॉर्मल HNO3 को मिलाया गया, तो कितना वाटर मिलाया गया होगा अगर 3 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाया गया। देखो फॉर्मूला जानते हैं मिक्सचर की मोलारिटी या नॉर्मलिटी, चूंकि हम यहाँ नॉर्मलिटी के बेस पे ले रहे हैं तो N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 मतलब V टोटल। तो हमें क्या करना है, पहले V टोटल निकाल लेना है, N1 V1 N2 V2 अपॉन V टोटल 3 नॉर्मल।
तो V टोटल आया 1433.53 ml। तो H2O कितना मिलाया गया होगा? तो टोटल में से V1 और V2 माइनस कर रहे हैं क्योंकि इतना तो ऑलरेडी एसिड मिला दिया गया है। तो बाकी जो बचा 1403, ठीक है, 1433.3 में जो बाकी बचा इतना माइनस करने से वो उतना क्या मिलाया गया है? वाटर। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके इसको नोट करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 में है, वो कह रहा है 2 मोलर HCl के 100 ml को 1 मोलर तक तनु किया गया, डाइल्यूट किया गया मानला, तो जो है H2O कितना होगा? ठीक है, तो H2O रिक्वायर्ड अमाउंट क्या होगा, मतलब कितना वाटर और मिलाया गया होगा। देखो M1V1 = M2V2, हमें ये कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से। M1 आपको दे रखा है, V1 दे रखा है, M2 आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और V2 आपने मतलब M2 आपको 1 है, सॉरी, ठीक है, 1 मोलर तक M2 दे रखा है, V2 आपने कैलकुलेट किया जो आ गया 200 ml। तो अब हमें वाटर निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम में से V1 माइनस कर दें, मतलब टोटल निकल रहा है 200 ml, जबकि मिलाया कितना दिया था, एसिड कितना था 100 ml। इसका मतलब है कि 100 ml इसमें क्या मिला हुआ है, मिलाया गया है वाटर। 100 ml वाटर मिलाने से मोलरिटी 2 से कितनी डिक्रीज होके हो गई, समझिए ना, इस तरह से। फिर नेक्स्ट था कि 3 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन के 5 लीटर में ग्लूकोज की अमाउंट क्या होगी। तो देखो मोलरिटी = मोल अपॉन वॉल्यूम, मोलरिटी दे रखी है आपको 3 मोल पर लीटर में, ठीक है, 5 लीटर बनाना है, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गए, कितने आ गए, 15 मोल्स। मास में चेंज कर दो, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो ये मास में चेंज हो गया, समझिए ना, मतलब मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मास ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा जो 5 लीटर में डिसॉल्व है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन 2 लीटर NaOH का सॉल्यूशन है और 5 मोलर है, तो कितना जरूरी होगा NaOH, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलरिटी = मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलरिटी आपको 5 मोलर है, वॉल्यूम 2 लीटर है, मोल्स आ गए, मास में चेंज कर दिया मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री आप सॉल्यूशन या कहें कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड बता दिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें, और किसी क्वेश्चन को अगर आपको मुझसे पूछना है मुझसे, तो फिर आप उसे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको इस पूरी कंसंट्रेशन यूनिट से रिलेटेड सारा मैटर बता दिया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, थैंक यू।